महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी बीजेपी करने वाली है बड़ा खेला। क्या ममता दीदी का भी हाल उद्धव ठाकरे जैसा होगा? बंगाल टाइगर ने ममता के विधायकों को लेकर कर दिया बड़ा दावा। क्या ममता बनर्जी की पार्टी से भी कोई बगावती शिंदे बनकर निकला? अगर बंगाल में ऐसा हुआ तो पूरे देश में भूचाल आने वाला है। क्या बंगाल की राजनीतिक इतिहास में बीजेपी कुछ बदलने वाला है? मोदी अमित शाह को बार बार घेरने वाली ममता दीदी की कुर्सी है खतरे में। क्या बंगाल के सीएम बनेंगे बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती? जी, महाराष्ट्र की तरह एक बार फिर से बंगाल की राजनीति में बड़ा खेला हो सकता है। जिस तरीके से सिर्फ 2 हफ्ते में महाराष्ट्र में सरकार धराशायी हुई थी और उद्धव का घमंड टूटा था, उसी तरीके से ममता दीदी का भी घमंड बंगाल में टूट सकता है और इसकी पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 2014 यानी 8 सालों में जब से बीजेपी केंद्र में है, तब से भारत के सभी गैर बीजेपी राज्य में ऐसा खेला हुआ है जो विपक्ष सोच भी नहीं सकती। और सवाल ये उठता है कि राज्य में विपक्ष की सरकार के विधायक और नेता आखिर ऐसी क्या वजह बन रही है कि खुद की सरकार से ही उनका मोहभंग हो रहा है और वह बागी बनते जा रहे हैं। क्या ये बीजेपी की ताकत का डर है या खुद की पार्टी का अस्तित्व खत्म होने का डर? क्योंकि बीते 8 सालों में इसी तरह से कई विपक्ष के नेता बागी बनकर बीजेपी को समर्थन दिया है या फिर बीजेपी ज्वाइन कर 8 राज्यों में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ये 3 तिकड़ी ऐसी है कि शांत बैठकर बड़ा खेला कर देती है। रणनीति ऐसी बनाती है कि लोग देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं, लेकिन यहाँ खेला हो जाता है। बीजेपी के इस दांव पेच के खेले से तो पूरा देश वाकिफ है ही, और विपक्ष के साथ साथ देश के लोगों को भी इस बात का अंदाजा है कि अगले 10 से 20 साल तक बीजेपी का ही बोलबाला रहेगा। बीजेपी ने तो कई राज्यों के दिग्गज राजनीतिक घराने वालों को भी धड़ाम से नीचे गिराया है, जिनके द्वारा उस राज्य की राजनीति चलती है। बाकी राज्यों का जिक्र न करते हुए बीते जून के महीने का जो उथल पुथल महाराष्ट्र में हुआ, उससे आप समझ सकते हैं कि ऐसा ही कुछ बंगाल में होने वाला है, जहां टीएमसी पार्टी का कोई नेता अब शिंदे बनकर कई विधायकों को अपने साथ लेकर बागी बन गया है। हालांकि वो नेता कौन है, इस बात की अभी भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ममता दीदी की कुर्सी खतरे में है, ऐसी खबर आ रही है। आखिर क्या बोले बंगाल टाइगर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अगले कुछ दिनों में देश के 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बन जाएगी। इधर इशारा पश्चिम बंगाल की तरफ भी था। उनके इस बयान ने सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 38 विधायक हमारे यानी कि भाजपा के संपर्क में हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा अभी तो म्यूजिक लॉन्च है, फिल्म की धमाकेदार रिलीज तो अभी होना बाकी है। मिथुन ने महाराष्ट्र पर बोलते हुए कहा कि एक दिन मैं सोकर उठा और अचानक देखा तो भाजपा और शिवसेना सरकार बना चुकी थी। क्या ऐसा यहाँ नहीं हो सकता? यानी कि उनका इशारा बंगाल की तरफ था। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल का हवाला देते हुए कहा था कि बंगाल को महाराष्ट्र समझने की भूल ना की जाए। भाजपा जो ये काम कर रही है, उसके पास 3-4 सरकारी एजेंसियां हैं जो अपने हाथों में लेकर इसे चला रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र पर कब्जा कर लिया है, लेकिन बंगाल ने उन्हें हरा दिया। बंगाल को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पहले रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा। मुझे विश्वास है कि भाजपा 2024 में नहीं आएगी। भारत में बेरोजगारी 40% बढ़ रही है, लेकिन बंगाल में 45% कम हो गई है। आखिर क्या है बंगाल विधानसभा के आंकड़े? पश्चिम बंगाल में 2021 में ही विधानसभा चुनाव हुए थे। 294 सीटों वाले इस राज्य में हुए तृणमूल कांग्रेस के पास 215 सीट है, तो भाजपा के पास 77 सीटें हैं। बंगाल में भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है। चुनाव के बाद भाजपा के 6 विधायक टूटकर टीएमसी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद इन सीटों पर उपचुनाव हुए। मौजूदा समय की बात की जाए तो बंगाल विधानसभा में 220 टीएमसी के सदस्य, जबकि 71 भाजपा के विधायक हैं। आखिर कैसे बना सकती है सरकार? पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए कम से कम किसी पार्टी को 148 विधायकों का साथ चाहिए होता है। टीएमसी यानी ममता की पार्टी के पास 220 विधायक है, मतलब जरूरत से ज्यादा 72 विधायक है। अब अगर मिथुन दा के 38 विधायकों के साथ वाले बयान को सच मान भी ले, तो भाजपा को बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए 39 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बगावत करने वालों पर दल बदल कानून की तलवार लटक सकती है। अब अगर भाजपा महाराष्ट्र जैसी स्थिति बंगाल में करने में कामयाब हो जाती है, तो 2/3 यानी कि तकरीबन 147 विधायकों को तोड़ना होगा। तभी ये विधायक दल बदल कानून से बच सकेंगे और भाजपा की सरकार बन सकेगी। आपको क्या लगता है कि बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी खेला कर सकती है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप पेज पर नए हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें।